हाय रिहानी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। अब मेरे लिए आप लोग बहुत कम दिन के मेहमान रह गए हैं, तो पल भर के लिए ही सही लेकिन तुम प्यार ज्यादा करो। पल भर के लिए ही सही तुम प्यार ज्यादा करो, दिखावा ही सही लेकिन तुम इकरार ज्यादा करो। क्लियर? अब पता नहीं, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था, सर आज तो 2019 आप कर लीजिएगा। ऊपर से आप मेरे ऊपर कितना प्रेशर है वो है, हम आपको बता दें। प्रेशर का मतलब ये कि मुझे हर हाल में 7 बजे कहीं जाना है, मुझे हर हाल में कहीं 7 बजे जाना है। यानी कि आज का लाइव एकदम कैंसिल था, लेकिन हम उन सारी चीजों को मैक्स टू मैक्स बोले हैं कि बाबू आप अपने फ्रेंड को टाइम दिया कि 7:15 तक हम एनी हाउ पहुंच जाएंगे, तो हम लोग को 45 मिनट के भीतर ये 2019 कवर करना है। पता नहीं, अब तो मतलब लाइव के आप मेरे पुराने वीडियो को ही देखकर आप हमसे रूबरू हो पाएगा। हम बेस्ट ऑफ लक भी नहीं बोल सकते, हम ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है एक लास्ट टाइम हम आपके सामने जुड़े एग्जाम से एक दिन पहले। और देखिए हम टीचर हैं सर, बहुत सारे टीचर हैं इसमें, जो हम लोग लाइव के दौरान कुछ हम लोग से गलतियां हो जाती हैं, तो इस पे आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है सर। टीचर ही है, अगर मान लिया हमसे कुछ मिस्टेक हो गया तो ये क्या बात है, लेकिन इन सारी चीजों को हम लोग सुधार सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर आप इन सारी चीजों में मत पड़िए, आप अपने एग्जाम पे प्रिपरेशन कीजिए, आप अपने टीचर पे ट्रस्ट कीजिए, बाकी ऑल इज वेल। क्लियर? ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट बनाना है सर। हम आपका एक बार कमेंट्स देख ले। रवि रंजन 9 से 10, ठीक है, जल्दी जल्दी, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। यस सर, बस हर एक स्टूडेंट का अपने टीचर के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। देखिए टीचर बनने के लिए बहुत सारे एंगल से आपको टीचर बनना पड़ता है, आपके बिहेव से, मतलब आप बच्चों के साथ कैसा अपना टचवुड रखते हैं, ये सारा चीज़ बहुत मायने रखता है। सही है, तो इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना है। स्टार्ट कीजिए जल्दी। तो हाँ संजू, कल कहाँ गए थे? शेयर करना है एक बार जल्दी, शेयर करना है एक बार जल्दी द रॉयल बैच। आज तो हम भाग जाएंगे 7 बजे, 7:15 तक ही नहीं हो। रुक जाइए, एक बार शेयर तो करिए, शेयर तो करिए। अरे मेरा कोई मोबाइल वाला बच्चा है, मोबाइल मिल जाता है तो थोड़ा सा नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या सर? मोबाइल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सौरभ। पार्टी कर रही थी? हाँ ये पार्टी कर रही थी, तू भी कल गायब थी जी। जल्दी जल्दी शेयर करना, फटाफट फटाफट खत्म करें। पता नहीं अब आपके रिहानी सर कब मिले कब ना मिले। 19 के बाद बचता हमारा 20 और 21, आपके दिमाग में चल रहा है। हम एक दिन 20-21 कोशिश करेंगे, प्रॉमिस नहीं कर सकते। रुकिए ना, कल एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही थी। ओके, आ गया हमारे पास मोबाइल। शेयर कोई कर ही नहीं रहा, 5 मिनट तो दे दीजिए, 33 हुआ है। अच्छा अच्छे नहीं दिख रहा है, बाल तो चंपू टाइप से दिख रहा है। फटाफट आइए, फटाफट आइए, फटाफट। जल्दी, 55 ही हुआ। फेल होने के कगार पे है। ऐसा मत बोलिए बाबू, आप मेहनत कीजिएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये जो निगेटिव थॉट्स आपके अंदर डेवलप हो रहा है ना, इसको निकाल दीजिए। हम अभी हो क्या रहा है बच्चों के साथ, मन तो बहुत बात करने का है, लेकिन बच्चे मतलब मेरी फीलिंग कैसे समझे यार। बाल खड़ा हो गया भाई, ओके पहले बाल ठीक कर दीजिए। आप अपने अंदर निगेटिव फीलिंग मत डेवलप होने दीजिए सर। अब ऑल इज वेल, आमिर खान वाला ऑल इज वेल, एकदम यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर पे हाथ रखना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हेल्दी डाइट लेना, हम कितने दिनों से बोल रहे हैं, आपका जो ये डाइट है ना, ये आपको बेचैन करके रखा हुआ है सर। प्लीज आप अच्छे से हेल्दी डाइट लीजिए। हम कर देते हैं प्लीज, और अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। आपका टीचर आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, अगर आप मानिए तो। मतलब हम आज तक कल तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आप लोग के साथ जुड़े हैं सर, और कहीं ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं, बिकॉज हम लाइव कैसे आएंगे। क्लियर? मुझे प्यार हो गया है, मैं क्या करूं? बस यही सब फालतू फालतू कमेंट कीजिए। ये बीगन आप
याद कीजिए उस टाइम को जिस समय हम आपको बिगन बहुत पिटाई करते थे, और जिस दिन हम आपको पीटने का धमकी देते थे उस दिन आप रफू चक्कर हो जाते थे। मतलब एक दिन शुरुआत, हमको लगता है लास्ट का 10 दिन और शुरुआत का 10 दिन आप रेगुलर क्लास किए हैं, और मुझे अच्छे से याद है सर उन बच्चों को। सर आज आप बहुत काला है, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा लाइट भी तो नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा हम जुगाड़ लगा सकते हैं, 1 मिनट दे दीजिए। इससे शायद बात बन जाए। हाँ, ये मेरा आंख खराब करके छोड़ने वाला है लोग। 67 वाचिंग, 100 वाचिंग होना चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन गेस नहीं किया है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन गेस क्या होता है, आप किसी भी स्टूडेंट के रेहानी फिजिक्स का कॉपी ले लीजिए, उसमें देखिएगा VVI फिक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए सर, वही आपका गेस क्वेश्चन है। याद रखिएगा। यस सर, टीचर बनने के लिए बहुत सारी गुण का होना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे पास समय भी नहीं है। आज 5 मार्क्स में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग किए नहीं हुए हैं सर, ये याद रखना है आपको। एक भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कर दिए हैं सर। चलिए क्वेश्चन 16, 17, 18 हो गया, 19 के साथ हम लोग, ठीक है। 19 19 19 सर सुपर चैट दे क्या, ये क्या होता है? बाबा राधे साहब, मेरे लिए गेस करना जाइए, मार्केट में बहुत सारा गेस मिलता है। चलिए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। 2019 फटाफट करना है, 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव खत्म करना है। हो पाएगा? ओके बोलिए, 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव हो पाएगा? ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आंसर बोल रहा है, आंसर एनी, ये बार बार पता नहीं क्यों लिख देता है आंसर एनी 8 क्वेश्चन, पता नहीं था क्या एनी 8 क्वेश्चन का ऑप्शन। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर, अरे आजा भाई, पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, पहला का क्या होगा? V स्क्वायर बाय R। दूसरा आ रहा है नंद गेट, नंद गेट में होता है एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट, और नंद गेट ही है ना? यस सर, एंड प्लस नॉट। नॉर गेट रहता तो और प्लस नॉट, यानी एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है A डॉट B, उसके ऊपर आंसर पलटवा, यानी कि वो आपका नॉट गेट लग जाएगा A डॉट B बार, A डॉट B बार। आंसर होगा D, आंसर होगा D। फटाफट बताते जाइए, कमेंट पढ़े क्या? यस सर, गुड 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 निकता सर, मैं आप लोग हेल्प करते चलिए, इस पर टिक भी नहीं लगाएंगे। अच्छा देखिएगा, हमारे पास ये वाला बनाने वाला है, तो उसको क्यों छोड़ दें? When 2 bulb of power 60 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक 60 वाट का है और एक 40 वाट का है, तो पावर बराबर जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पता है क्या होता है? पावर बराबर होता है, पावर बराबर, पता नहीं हर बार ये कैसे ये कलर आ रहा है, पावर बराबर हो जाएगा आपका, गजब ब्लैक आ जाए भाई, मल्टी कलर वाला ऑप्शन पे जाइए बगल में, पावर बराबर पता नहीं लगे, पावर बराबर होता है, देख लीजिएगा P1, अरे सेटिंग में कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या? एक बार और कोशिश करके हम देख लेंगे, सारा ट्रेजेडी। आगे सर, पावर बराबर होगा सीरीज में है तो P1 इंटू P2 बाई P1 प्लस P2, याद रखना सीरीज में रहेगा तो P1 इंटू P2 कितना है? P1 है आपका 60 वाट, 60 वाट इंटू 40 वाट, याद रखिएगा, बाई 60 प्लस 40, यानी को जाएगा 6 चौका 24, 24 पर डबल जीरो बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो, आंसर है क्या? 24 वाट। आंसर हो गया डी, देख लीजिएगा तीसरा का डी, 24 वाट। क्लियर है? ओके 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 सर, आप सर बहुत डर लग रहा है एग्जाम से, प्लीज मत डरिए, तो फालतू फालतू बात करके हमको मत डराइए, हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग डाउन कर दीजिएगा। ये देखिए कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सबको पता है बी होगा, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, आयाम हिंदी तो भाई साहब, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, क्लियर? थैंक यू। बस आप लोग बढ़ते चलिए। क्या हो रहा है यार,
5 नंबर, द रेसिस्टेंस ऑफ, कितनी बार लिखवाया जल्दी बताइएगा, द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस, अगेन आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस, वेल डन पवन, 0। किसी भी आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस, सर साहब बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, हाँ आप लोग से दूर जा रहे हैं ना तो धीरे धीरे हम स्मार्ट ही लगेंगे, वेल डन। आदर्श परिपथ का प्रतिरोध होता है 0, नाम ही है आइडियल, द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, एक आदर्श एमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है। ये देखिए यार, ये इसको निकालिए, जल्दी निकालना है आपको। रेंज ऑफ एंटीना याद होगा, द हाइट ऑफ टीवी टावर, सेम हियर, एट ए सर्टेन प्लेस इज 245 मीटर। टीवी टावर का हाइट दिया हुआ है, रेंज के लिए हम डी लिखे थे, याद है ना, डी बराबर होता था √2HR, बराबर लिख सकते हैं √2, H का मान कितना है, हाइट है आपका 245, रेडियस होगा 6 पॉइंट, पृथ्वी का रेडियस 6.4 इंटू 10⁶। ये अगर हम दशमलव हटा दे तो नीचे 10 आ जाएगा, 2 से ये 5 टाइम में कटेगा और ये कटेगा 49 टाइम में, 5 चौका 20, 5 45, 49 निकलेगा तो बाहर हो जाएगा 7, 64 निकलेगा तो बाहर हो जाएगा 8, 10 के पावर 6 बाहर निकलेगा तो 10 के पावर 3। याद रखिएगा ये मीटर में है, किसमें है, 8 7 56 गुने 10 के पावर 3 मीटर। आंसर दिया हुआ है किलोमीटर में, ऐसा नहीं है, 1 मीटर में भी है तो 245 तो होता नहीं है, यानी कि ये 56 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा क्या होगा इसमें, 56 है क्या, आंसर सी, वेल डन, आंसर हो जाएगा सी 56, वेल, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, आज इसको जितना जल्दी खत्म कर दीजिएगा मेरा दिल खुश हो जाएगा। एट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेसिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट इज हाफ। वाह, बोल रहा है दिमाग लगाना है सीधे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो मत किया कीजिए, अरे भक्ता ही मत किया कीजिए, कुछ थोड़ा सा तो सोचिए। एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, द रेसिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट इज हाफ, हम किसी भी सर्किट के रेसिस्टेंस को हाफ कर दिए। द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस, द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस, जल्दी बताना है, द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस, पक्का डबल, ओके सर डबल होगा, बहुत बढ़िया, इसका हो जाएगा डबल। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उत्पन्न उष्मा दुगुना हो जाता है। क्लियर, 7वां का हो जाएगा दुगुना, 7वां का बी, बस फटाफट आज करते जाइए। 8वां देखिएगा, मेरे लैपटॉप का तो पता नहीं अलग कहानी है सर, 1 मिनट दे दीजिए, इसका स्क्रीन टाइमर मुझको बंद करना पड़ेगा, नया था तो पैसे नहीं है, कहां से आएगा पैसा देगा। द टाइम इन विच, ओहो, द टाइम इन विच द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड, पता है, द टाइम पीरियड आफ्टर विच नंबर ऑफ एटम बिकम्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ। आंसर हो जाएगा 8 का बी, थैंक यू, 8 का बी। आप लोग का कमेंट्स भी बाद में पढ़ेंगे। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाए उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। ये तो हाफ लाइफ का डेफिनेशन ही है। आइए सर इसको भी बना दे। द एनर्जी स्टोर ऑफ ए कैपेसिटर, कुछ तो मिसिंग इसमें कर दिया है। द एनर्जी स्टोर ऑफ ए कैपेसिटर 400 वोल्ट, एनर्जी 1 जूल है। कैपेसिटेंस निकालना है, अच्छा है सर। देखिएगा 100 वोल्ट से चार्ज के एनर्जी है, U बराबर होता है 1/2 CV²। ध्यान दीजिए, U 1 है, 1/2 पता नहीं 1/2 है, C निकालना है, V का मान दिया 100 का स्क्वायर, 10 की पावर 4 कर, 10 के पावर 4 हो जाएगा, 100 का होल स्क्वायर 10 के पावर 2 का होल स्क्वायर। C चाहिए आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका C बराबर 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड है क्या? आंसर हो गया बी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए 9 के बाद आते हैं 10। 1000 बार बोले हुए हैं। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या N1 है और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या N2 है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर याद कीजिए, नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल यानी N2 ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल। क्लियर है ना? N2 ग्रेटर देन N1, N2 ग्रेटर देन N1, बी। बहुत अच्छा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। 10 का बी, 10 का बी। बहुत अच्छा। आप लोग का कमेंट देखकर यार दिल खुश हो जाता है। 11 डिटरमाइन ए थिन प्रिज्म, हो डिटरमाइन ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। इस बार एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है यार। एंगल ऑफ प्रिज्म a है, डेविएशन डेल्टा m बराबर म्यू -1 इनटू a। म्यू नहीं बोल रहा, ये n -1 इनटू a। मर जाए।
n-1 इंटू ए कहां है? बी। देख लीजिएगा 11 का बी, बहुत अच्छा, 11 का बी, यस सर, ऐसे ही चलते भी रहना है। चलिए आगे आते हैं 12 नंबर पे। 12। अच्छा एक बात दिमाग देखिएगा, इफ क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस, क्यू चार्ज को हम इनसाइड में स्फेरिकल सरफेस के डालें, देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए होल सरफेस, गॉस थ्योरम, phi इक्वल टू 1 by epsilon naught into प्लस क्यू डालें, q by epsilon naught ढूंढिए, q by epsilon naught, अरे ये यहां पे मिसप्रिंट है यार, q by epsilon naught, q by epsilon naught b, क्लियर है ना b? ठीक है, यहाँ पे epsilon naught की जगह पर कुछ ये लड़का सोनू ना मेरा दम ले लेगा, सॉरी म्यू नॉट लिखा है, epsilon naught, क्लियर? 12 का हो गया b। 13 नंबर देखिएगा, 13 कहां हो तुम, यहां हूं मैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस इन कांटेक्ट हैविंग पावर ऑफ लेंस, एक का -15 डायोप्टर है, दूसरे का 5 डायोप्टर है। याद कीजिए दोनों को सटा के रखे हैं, दिमाग लगाइए क्या होता है जब सटा के रखते हैं, देखिएगा 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2, सटा के रखे हैं, आप d डिस्टेंस में रखते हैं तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, एकदम दो। और इस साल के लिए अगर आप पूछ रहे हैं कि 5 मार्क्स में बताइए ऑप्टिक्स में, इसका भी बहुत चांस है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय d डिस्टेंस विद ईच अदर, प्लीज जरूर देखिएगा, आना ना आना ये डजंट मैटर, या तो ये, या तो हाइगनवेव प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रूफ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट, मिंटू भाई खरे हैं, लेंस मेकर फार्मूला पिछले साल पूछा है, पक्का एस्ट्रोनॉमिकल कंपाउंड या सिंपल माइक्रोस्कोप से एक बनता है सर, ये सब हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ऑप्टिक्स का। एक बार रियल एंड अपैरेंट डेप्थ देख लीजिएगा, लेंस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख लेना है इधर हम, और रे ऑप्टिक्स में अगर सबसे ज्यादा है तो प्रिज्म पक्का देखिएगा सर, एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव पावर, डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म, जो भी हम फार्मूला लिखे थे डेल्टा m बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिनिमम डेविएशन के लिए। भाई आप अपना देख लीजिए, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो लिख सकते हैं देखिएगा 1/f बराबर द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड p1 प्लस p2 होगा, 1/f इक्वल टू p1 कितना है -15 डायोप्टर, p2 कितना है +5, -15 प्लस 5 कितना होगा 1/f हो गया -10, ध्यान दीजिएगा 1/f इक्वल टू -10, तो f इक्वल टू क्या होगा, f इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/10 हो गया, f इक्वल टू हो गया -0.1, ये तो मीटर में है क्योंकि हमेशा तो सेंटीमीटर में मेरा देख लीजिए चारों ऑप्शन सेंटीमीटर है, तो -0.1 गुने 100 कितना हो जाएगा, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, -10 सेंटीमीटर। b सर ऐसे भनता ही नहीं कर देना कि इसका a होगा, उसका b होगा, इसका c होगा, भाई प्रॉपर तरीके से सबको बना करके आगे बढ़ना, क्लियर है? क्लियर है? पहले कभी दिखा अपना हुनर, कुछ अलग कर, डर से मत डर, ये डर तुझे पता नहीं एक दिन बड़ी शानदार बताया था, जिंदगी के हर मोड़ पे ये डर तुझे सताएगा और तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर देगा कि तू हार जाएगा, यही डर आपके अंदर बैठा हुआ है सर। हर वक्त आपको लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम टॉप नहीं कर सकते हैं, हम एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते हैं, हम याद कर रहे हैं भूल जाएंगे, ये हर मोड़ पे जिस दिन ये डर तुझसे जीत जाएगा ना उस दिन तू हार जाएगा। डर को मत जीतने दे, आगे बढ़, कुछ अलग कर, हर मोड़ पे ऐसा। आज देखिएगा, आज ये लाइन ना भाई तुम जिंदगी में उतार लीजिए, जिंदगी के हर मोड़ पे ये डर तुझे सताएगा। कहीं आप जॉब करने जाएगा तो वहां डर सताएगा कि यार पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, हमसे बेटर कोई कर रहा है, मतलब आपका ये पीछा, ठीक है आज आपका एक फेस्टिवल आने वाला है, लेकिन वो डर लिख कर देगा कि तू हार जाएगा। अगर वो लिख कर दे देगा कि नहीं तू जीत नहीं पाएगा तब तू हार जाएगा, पर तू आत्मविश्वास जगाएगा, उस दिन डर तुझसे डर जाएगा सर, याद रखिएगा। हम आपका दिल क्यों तोड़ेंगे? अगला आते हैं सर, 14 बनाए क्या? अरे यार, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैरेलल टू E इंटू B, 50 बार होने वाला क्वेश्चन है। अगर हम ये इसकी बात बोले ना, पता नहीं हम कब से करा रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 4, 8, 11वां साल है। 9, 10 है बाबू, 9, 10 आप यूट्यूब पे जाकर के देखिए, पहले ही करा चुके हैं, तो आप सर्च कीजिएगा रेहानी फिजिक्स क्वेश्चन बैंक 2009, अपने आप आ जाएगा।
यानी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 4, 8, 11वें साल में हमको लगता है 5-6 बार आ चुका है। 14 का डी, गुड गुड गुड। 14 के बाद आते हैं 15, ठीक। द टॉर्क टाउ एक्सपीरियंस बाय ए करंट लो, द मैग्नेटिक मूवमेंट एम टाउ बराबर एम गुने बी। पकड़िए तो 15 का ए, 15 का ए। सर मेरा नाम लीजिए ना, रेहानी रवि नंदन। गुड, रेहानी रवि नंदन। 15 का ए। ऐसा ऐसा नाम मत रखिए भाई। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। बताना जल्दी से 16 का मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। गुड, माइनस एफओ बटा एफपी, सामान्य समझन के लिए अच्छा है सर। अगला आते हैं द पावर फैक्टर। याद कीजिए, द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर टू द इंपेडेंस, रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर टू द इंपेडेंस। अगर सर्किट एलआर सर्किट है तो रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर सर्किट एलसीआर सर्किट है तो आर बटा रूट अंडर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आज कौन सा सर्किट है? एलआर सर्किट है। अगर आज एलआर सर्किट है भाई, ये देखिए लड़का ये पागल करने के चक्कर में लगा और रुलाएगा। देखिए चाय लेके आएगा, ये हो जाएगा आपका आर बाई रूट। अरे ये थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टर cos पाई बराबर होगा आपका रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर टू द एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसके पेड़ में मत रहिए, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए तो है कहीं क्या, 17 का बी, ये उधर उधर लिखा हुआ 17 का बी। एक एक चीजों का शानदार एक्सप्लेनेशन करना है सर। काश हमारे पास, काश तू मेरा होता, सॉरी काश आप हमारे होते। द सक्सेसिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जल्दी बताना है। द सक्सेसिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। कभी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का सक्सेसिबिलिटी चेंज नहीं कर सकते, कभी नहीं। अब उसका मीडियम वगैरह पे ऊपर डिपेंड नहीं यहां पे, लेकिन नॉर्मली अगर है सक्सेसिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति हमेशा स्थिर होती है। देखिए ये हम हैं, रेहानी सर है, और ये मेरा प्यारा सा बच्चा है। आप लोग भी उसको याद करते हो, दो बच्चा था, दोनों का हम नाम तो नहीं जानते। क्या नाम बाबू? विकास। और एक आता था सामने रॉयल बैच में, तो ये विकास शुरू से हम लोगों को चाय पिलाया है सर। आज चेहरा पे हमारा लाइट ज्यादा है। थोड़ा सा तो अच्छा लगा, चाय पी लूं, टाइम का तो देखा जाएगा। थैंक यू। अरे 7 बजे हमको जाना है। मोस्ट वेलकम। ये चाय थोड़ा 2 मिनट बात कर लीजिए ना। हाँ जा रहे हैं क्या? पढ़ेंगे नहीं? पता नहीं फिर, पता नहीं रेहानी फिजिक्स में आप जैसा लोग फिर कभी मिल पाएंगे कि नहीं। बच्चा लोग क्या बोलता है पता है आपको? हाँ आप तो डीलिंग देते हैं, यही 8 से 9 साल से हर एक बच्चा को बोलते हैं। बोले भाई कोई सौरभ कोई नहीं आ पाएगा, कोई राहुल कोई विशाल नहीं आ पाएगा, हाँ कोई दूसरा आ जाएगा, आप लोग का जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चाय अच्छा है, धीरे धीरे इस बात का बहाना अच्छा है, मुलाकात का बहाना अच्छा है। ये लड़का आपके वास्तु कुछ भी कर जाएंगे, आपके वास्ते कुछ भी कर जाएंगे, आप कर दे इशारा तो मर जाएंगे। सूर्या ऐसा नहीं करना है, आपके वास्ते कुछ भी कर जाएंगे, आपके वास्ते कुछ भी कर जाएंगे। आप इशारा कर दे तो हम एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे। लीजिए इशारा कर दे, उड़ा दीजिए गर्दा। लव यू टू। हेलो हेलो हेलो, आते हैं सर, हम भी हैं। ये राहुल आ गया है, उस गुंजन मिश्रा, आप गजब लग रहे हैं, थैंक यू। एक कप और उसमें देखिए, एक कप होगा, ले लीजिए। अरे उसी में कप होगा, तो उसमें डाल दिया लीजिए। गजब, आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम शादी तो आपसे करेंगे नहीं, हम क्या कर सकते हैं, नहीं करेंगे हम शादी। मौज कर दिए सर, सर आपके बिना हम मर जाएंगे। ऐसा फालतू फालतू बात तो मत कीजिए, हमको पता है सर, पिछले साल की स्टोरी अच्छे से पता है। जल्दी जल्दी जल्दी, ये हो गया क्या? द सक्सेसिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ए, अनुचुंबकीय पदार्थ की ओके, ये आया सर, देखिए ना कितना बार आया, आप ही डिसाइड कर लिए। एन अल्टरनेटिंग करंट, एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज फाई। करंट आई है और वोल्टेज फाई है, तो देन द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ सर्किट करंट विल बी, जल्दी बताना है,
वाटलेस कंपोनेंट क्या होगा सर? वाटलेस कंपोनेंट आई साइन फाई है क्या? थैंक यू थैंक यू। क्या हाल है सर? मिस यू। सी होगा इसका 19 का सी। 20 ओ इसको मैं बनाऊंगा और उड़ेगा इसका गर्दा। देखिएगा 20 2 पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम। हम भी 2 पॉइंट चार्ज बना लेते हैं। यहां पे 10 माइक्रोकूलम ओके पक्का ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। -10 माइक्रोकूलम द सेपरेशन ऑफ टू चार्ज हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। डाइपोल इन 2L बराबर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। एयर है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम याद कीजिएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ऐसा ही सब पढ़। हाँ R स्क्वायर ना जी सर। किया हमको भी यार कंफ्यूज कर देता है इसे। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। सॉरी R थैंक यू। इंसान हूं सर, गलतियों का पुतला हूं। किसी को भगवान, जो लोग दूसरे की गलती निकालने के फेर में रहते हैं ना सर, वो लोग जिंदगी भर गलती निकालेंगे सर। ये एक टीचर के लिए बिल्कुल शोभनीय नहीं है। आरी होगा अरे हट जा भाई, इसमें क्या करें अब? दिख रही है इसको ठंडे में सर्दी आ गया। अच्छा जी ये हैंड से काम नहीं करेगा, मैं समझ गया। तो हो जाएगा, देखिएगा ना। इसको सॉल्व करते हैं। आर होगा सब, सॉरी यार मशीन थोड़ी है, गूगल थोड़ी बैठे हम। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 कितना होगा? 10 माइक्रोकूलम 10 गुने 10 के पावर -6। ओके ये भी हो जाएगा -10 गुने 10 के पावर -6। इतना लाइट बढ़ा दिया ना कि हमको कुछ दिख भी नहीं करता है। छोड़िए सब प्लीज, कमेंट्स में ऐसा मत लिखिए। R में है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर का 0.4 हो जाएगा क्या? कि दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा? 10। अब हो जाएगा, काटूं 4 से कटेगा 2 दूना 4 2 पंचे 10। देखते रहिएगा काटने में कहीं गलती नहीं हो जाए। और हो जाएगा 9 पचे 45 में 2 से भाग दीजिए तो 45 में 2 से भाग देंगे कितना है? 45 में 2 से भाग देंगे कितना है? क्या आएगा? 22.5 में 45 में भाग देना है किसे? 9 पचे 45। बाकी हम उसका पावर काम करते हैं 2 से। 2 दूना 4 2 दूना 4 22.5 22.5। इसको देखिएगा 10 के पावर 9 है इधर है 10 के पावर 6 10 के पावर 6 10 के पावर -12 10 के पावर -12। एक है 10। 1 मिनट सर, ये 10 से 10 हम क्यों काटेंगे? 22.5 ही होगा। कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए। -22.5 माइनस कर हटा ही दिया हुआ है। -22.5 ऑप्शन में देखिए तो है क्या? -22.5। हम कैलकुलेशन तो नहीं कर पा रहे हैं। रुकिए यार एक बार और इसको अच्छे से ना सॉल्व करते हैं। 2.35 भी हो सकता है, जगह के कमी के कारण ऐसा हो रहा है। 1 मिनट, मेरा भी पता नहीं इसको क्या हो गया। अजीब अजीब सिस्टम है सर। एक बार कैलकुलेशन देखिएगा ठीक से। वंस मोर, बिल्कुल बिल्कुल वंस मोर। हम जगह नहीं इसमें जो बेमानी कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा और इधर करके करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका किधर हूं मैं? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, देखना है आपको, Q1 Q2 बाई R। ये हो जाएगा आपका बराबर 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 है आपका, एक है 10 गुने 10 के पावर -6। Q2 है -10 गुने, ठीक है यही मेरा राइटिंग ना हमको गलती करवाता है। ये हो गया इंटू -10 गुने 10 के पावर -6। बीच का डिस्टेंस क्या है? 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 0.4, एक दशमलव हटाएंगे एक और 10 ऊपर जाएगा। क्लियर है? अब हो जाएगा 9 में 4 से भाग दीजिए। 9 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8। हाथ में कितना बचेगा? 1। चलिए आ क्यों नहीं लगा? 40 सेंटीमीटर ही है ना। एक बार देखो तो क्वेश्चन ठीक ना है। कहाँ है? आएगा 22.5 आएगा। वही 2 ऑप्शन सेम हो गया, उसी को भी सेम हो गया। 4 से इसको भाग देंगे तो 4 दूना 8, हाथ में बच गया 1। फिर 4 दूना 8, हाथ में बच गया 1। 4 दूना 8 तो दशमलव दे दिए 2, हाथ में बच गया आप कितना? 2। 4 पंचे 20। देखिएगा
इधर हो गया 10 के पावर, ध्यान देते रहेगा, माइनस तो लगेगा ही एकदम, एक माइनस इधर है, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 12, 10 के पावर 12 इधर है 9 10 11 12, माइनस 2.25 जूल। कहा इसमें, इस देखिए इसमें ऑप्शन में माइनस 2.25 जूल नहीं है, माइनस 2.25 जूल नहीं है सर गलत दे दिए आप ऑप्शन। हाँ हो सकता है माइनस 2.25 ही होगा, 22.5 नहीं होगा सर। 22.5 कैसे हो जाएगा, एकदम अच्छा है, एक बार चेक कर लेते हैं। इधर हो गया आपका 9 को पावर, 10 को पावर, 11 को पावर, एगो 12 को पावर, और माइनस 6 को पावर, माइनस 6 को पावर, माइनस 12 को पावर, यही आंसर होगा सर। या तो मेरा टाइपर गलती है, हाँ आपने दो ऑप्शन है यहां, मुझे देखिए ना 2.25 और 2.25 यहां पे दोनों ऑप्शन सेम है, यहां पे इनमें माइनस छूट गया सर, ध्यान दीजिएगा, माइनस 2.25 ये टाइपर की मिस्टेक है सर। हम क्वेश्चन में टाइपर को देते हैं, एक तो क्वेश्चन बैंक गलत, ऊपर से हमारे टाइपिंग वाले भैया उसको और करेक्ट करके दे देते हैं, क्लियर ना। सी, चलिए सी होगा, इस एक में कहीं माइनस लगा लीजिएगा। हम चूंकि हर एक का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस बहुत कम है। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट अर्थ मैग्नेटिक फोल्ड, एक बार थोड़ा सा एंगल ऑफ डिप का डेफिनेशन कोई बताएगा क्या? द एंगल विच फॉर्म बिटवीन, एक एंगल था एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, द एंगल विच फॉर्म बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक था एंगल ऑफ डिप, 2 मार्क्स में आ सकता है, द एंगल विच फॉर्म बिटवीन रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो रिजल्टेंट है, जैसे जैसे हम पोल के पास जाएंगे तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर हम इक्वेटर के पास आएंगे तो एंगल ऑफ डिप डिक्रीज करेगा, और पोल के पास आएंगे तो एंगल ऑफ डिप इंक्रीज करेगा, और मैक्सिमम होगा हमारा पोल पे 90 डिग्री होगा क्या? 90 डिग्री। पोल पे कितना होगा? 90 डिग्री। बहुत अच्छा। देखिए हम सिर्फ बना नहीं रहे इसका ये इसका है, बनाने के साथ हम सबका कंसेप्ट दे रहे हैं। आइए सर, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करें। आई आर एम एस बराबर क्या था? आई आर एम एस था शायद आई नॉट बाई रूट 2, मुझे जैसा याद है आई आर एम एस था आई नॉट बाई रूट 2। आई एवरेज वैल्यू, पिक वैल्यू ऑफ आर एम एस वैल्यू एंड पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करें। और आई ए भी क्या था? आई ए भी था, आई ए भी क्या था यार, याद कीजिए कोई जल्दी। आई ए भी, आई ए भी क्या था? आई बाई रूट 2, जो भी हो, आई ए भी क्या था? सर मैं सत नमन प्रमाण करता हूँ, 2018 में पास किया था, लेकिन आज भी आपके हर बात दिल में है। मेरा नाम अमरेश कुमार है, असम राइफल में मेडिकल होने वाला है, अगर फाइनल हुआ तो जरूर मिलूंगा गुरुजी। अमरेश हम बिल्कुल याद है, हम आपका बहुत सारा कमेंट पढ़ते हैं, ये बात आप कभी भी भूलिएगा मत। और हमारा बेस्ट विशेष और मेरा आशीर्वाद बिल्कुल आपके साथ है, और 100% आपका मेडिकल होगा सर, 100% मेडिकल होगा। आई बाई रूट 2 होता है, दोनों को डिवाइड करेंगे 22 में, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, आंसर हो जाएगा बी। यस सर अमरीश, बिल्कुल आपका जिनके साथ गुरु का आशीर्वाद होना, उनको भगवान की जरूरत नहीं पड़ती है सर, ये बात याद रखिएगा। लेकिन गुरु भी गुरु के गरिमा से होने चाहिए, क्लियर। और हमारा आशीर्वाद तो बहुत आपके साथ है। जल्दी, विथ द इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर, कितना बार आया? 23 का जल्दी बताइएगा, 23 का जल्दी, 23 का इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो इंक्रीज, बहुत अच्छा निकला, बी होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर है तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। 23 हो गया, 24 का बताना है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज देन, अर्थ मैग्नेटिक BH है, इन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BH, बी होगा सर। 24 का याद रखिएगा, इन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BH। आज हमको जल्दी जल्दी में ज्यादा क्वेश्चन करना है। 25 लाइट वेव इट्स, पता नहीं क्या है, प्रकाश के रंग का कारण है। देखिए ना, अब क्या करेंगे इस टाइपर को, लाइट वेव को ओप्स लिखा हुआ, आधा तो दिमाग मेरा यही खराब होता है। लाइट वेव इट्स कलर ड्यू टू किसके कारण? प्रकाश के रंग का कारण है। जल्दी बताइएगा, हम कई बार आपको बताया सर, प्रकाश के रंग का कारण है। क्या है प्रकाश के रंग का कारण?
बहुत अच्छा। फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, इसलिए प्रकाश का कलर भी चेंज करता है। चलिए इसका हो जाएगा ए। सिलिंड्रिकल लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट, एक मिनट, मायोपिया को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं कनकेव लेंस, हाइपर मायोपिया को ठीक करने के लिए यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस, प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए यूज करते हैं बाइफोकल लेंस, और एस्टिग्मेशन को ठीक करने के लिए यूज करते हैं सिलिंड्रिकल लेंस। तो ढूंढ लीजिए एस्टिग्मेशन है क्या, 26 का सी। चलिए ये तो हम चारों बोल देते हैं कि आपका हो जाए। देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, यहां पे लड़का कितना गलती करता है याद कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर नॉन एक्सियल लाइन पे प्रूफ नहीं किए थे, वहां पे थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अरे प्रूफ किए हुए भी एक्सियल प्रूफ किए हुए हैं, और भी नॉन एक्सियल हम बताए थे कि देखिएगा ये वाला आपका एक फोटो था, आज साथ 5 मार्क्स में क्वेश्चन है। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था प्लस क्यू, ये था माइनस क्यू। यहाँ पे हम एक फोटो ड्रा किए थे, पी पॉइंट था, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट था, कंस्ट्रक्शन में इस बताया था ये R1 था, याद आया तो बोलिएगा। ये R2 था, इसको खींच करके इसके बराबर करके यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले थे। आंसर आया था एनी पॉइंट पे V बराबर KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। अच्छे से याद है हमको सर, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। अगर आप इक्वेटोरियल पे चले गए तो थीटा, ये थीटा था हमारा, थीटा बराबर 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है 0। याद रखना है सर, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन तुम ब्लैकमेल करते हो, ये क्या कर रहे हो, 0 होगा सर, क्लियर। हम हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं 27 का 0, 28 का ये यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत सारे किताब में गलत दिया हुआ, न्यूटन पर मीटर बिल्कुल नहीं होता है। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर का था कूलम्ब पर मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, एरिया चार्ज डेंसिटी का था कूलम्ब पर मीटर क्यूब, बिल्कुल ए। बहुत सारे किताब में गलती, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी है 28 का ए, ओए कूलम्ब मीटर मार देंगे बस। 29 नंबर द वेवफ्रंट, ये भी देखिए बहुत कंट्रोवर्सी है, इसमें भी मत फंसिएगा, इसमें भी बहुत सारे जगह पे आपको आंसर सिलिंड्रिकल मिलेगा, सिलिंड्रिकल नहीं होगा। द वेवफ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, बोले एकदम फाइनाइट डिस्टेंस, एकदम जस्ट जहां पे सोर्स है एक निश्चित दूरी पे, सबसे पहले कौन सा वेवफ्रंट बनेगा, स्फेरिकल। कौन सा बनेगा, स्फेरिकल। बी वाला का कपार फोड़ देंगे, सब क्वेश्चन बैंक वाला का नतीजा है। सबसे पहले फाइनाइट डिस्टेंस पे एकदम 100%, कहीं से कोई दो राय नहीं, गलती होने का चांस ही नहीं है सर। द वेवफ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स के कारण जो फाइनाइट, यहां पर नोटिस कीजिएगा फाइनाइट नॉट ए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेन वेवफ्रंट बनेगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा, जस्ट फ्लीट डिस्टेंस पे बोलता है क्या बगल में, तो वहां पे सिलिंड्रिकल बनता है। तीनों बात लिखवाए हुए सर, ओके। स्फेरिकल 29, यहां पे देखिए हम भगवान नहीं है, हम ऐसा नहीं बोलते कि हमसे गलती नहीं होगा, लेकिन सर हम ये ट्राइंग टू बेस्ट, मेरा टंग स्लिप कर सकता है बोलने के दौरान, 2 को 5 बोल देते हैं, ये हमारे में बहुत बड़ी डिमेरिट है। लेकिन किसी चीज का अगर हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो वो चीज गलत होने का चांस ही नहीं है सर। एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंस। 29 के बाद आते हैं 30। वैसे इंसान है सर, गलती होने का चांस रहता भी है, ऐसा कुछ नहीं, हम कोशिश करते हैं कि ना हो। Which of the following has maximum refractive index? जल्दी, डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लगा लीजिए, डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। 30 के बाद क्या है, वो है आज द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा बराबर एनर्जी, E बराबर होता है hc बाय लैम्डा, E बराबर ढूंढिए तो hc बाय लैम्डा, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ, अच्छा बोल रहे हैं एनर्जी निकाले ना फोटोन का, वेवलेंथ जिसका लैम्डा है, आंसर हो जाएगा 31 का बी। प्रूफ किए हैं, कर दे क्या, E बराबर hc बाय लैम्डा हो गया, कुत्ता जानता है, E बराबर हो गया h न्यू, न्यू की जगह पर हम लोग c बाई लैम्डा जाते हैं, केमिस्ट्रियों में पढ़े, फिजिक्सों में पढ़े, आई नो होता है। द करंट फ्लो इन ए वायर 1 एम्पियर इफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना कूलम्ब। ओके सर, ओहो ओ माय गॉड, n निकालना है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू ए वायर पर सेकंड, n बराबर 1 एम्पियर है ना, तो 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, करके चेक कर लीजिए। हम 50 बार कर दिए मैं बैच में, गुड, 50 बार कर दिए मैं बैच में। ये मेरा लैपटॉप ना, और ये है 32 के बाद कई को है, 40 को है कि 50 को। द वर्किंग ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन, बताइए डायनमो किस पे आधारित होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर एक बार मुंह नोचिए ना प्लीज, दूर है तो, नहीं तो अरे यार नौकरी कीजिए, गले लगा लेंगे हम, जल्दी से आपका असम राइफल फाइनल हो। बिल्कुल बिल्कुल,
जल्दी से बताइए हम रेस हमारे अंदर क्या बदलाव आया है। आज बच्चा लगातार कंटिन्यू देख रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे अंदर क्या बदलाव आया है देखिएगा। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1.5 है, इसको इमर्ज किया वाटर में 1.33, देन इट विल बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस। जैसे ही कन्वेक्स लेंस उसको पानी में देखिएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 1.3 है, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, इसलिए हमारा लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। बी वाला को जूता पड़ने वाला है, बी वाला को जूता पड़ जाएगा जी। बी वाला हमारे सामने मिल गया ना, उठा करके नचा देंगे। 34 के बाद आखिरी क्वेश्चन है आज हमारा 35। द सोलर स्पेक्ट्रम इज, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम याद रखेगा हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ओए बी कंटिन्यूअस, लाइन स्पेक्ट्रम वाला गलत है। द सोलर स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस, बोल दिया मतलब बोल दिया। यस यस यस, टाइम खत्म हो गया। आप लोग का आदेश तो 2 मार्क्स कराए क्या, एक बार जानना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए ना यार, हे भगवान, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करे और इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट, 2 मार्क्स करवाए नहीं? हाँ नहीं हाँ, ये लीजिए ना, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट 5 बराबर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया। बहुत सारा कलाकारी दिखाए थे, 4 दिन तक सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आए थे। इतना शानदार एक्सप्लेनेशन, एक बार YouTube पे लिखे ना रेहानी फिजिक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गर्दन उड़ गया। ऐसा एक्सप्लेनेशन दिए थे 2D सरफेस के लिए, 3D सरफेस के लिए, ओपन सरफेस के लिए। जिनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दिक्कत हो YouTube पे लिखेगा रेहानी फिजिक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 5 बराबर होता है E डॉट ए, E का हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? आगे आते हैं सर, पहला के बाद दूसरा। ये आया सर पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V बराबर होता है W बाई Q, Q नॉट। W बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट L अब बाई Q नॉट। हो गया, फोर्स बाई Q नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं E इंटू L। अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो dV बराबर E इंटू DL, E बराबर बता दीजिए dV बाई DL। अगर DL आपको पसंद नहीं है तो आप dx भी लगा सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव साइन बताया था, डायरेक्ट लगा दिया तो मेरा निगेटिव साइन इंडिकेट सब राइट है, छोड़ दीजिए। सब लोग बोलता था ना आपका बाल बहुत अच्छा लगा, थैंक यू ठाकुर ऋषि ऑफिशियल। हाँ dV बराबर DL, यस। हिंदी में क्या है, V बराबर W बाई Q। यहाँ पे हिंदी की क्या जरूरत है यार? 3 नंबर और सीतामढ़ी पंजाब के पता नहीं आपको, हम नहीं पढ़ पाएंगे। अगला है देखिए, इसको हम तीसरा बना रहे हैं सर, कुछ छोटा नहीं ना, देखते रहेगा इसे घसकाने के चक्कर में। बोल रहा है तीसरा में द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैराड। पता है 3 को इक्वल है यानी C है तो 6 माइक्रोफैराड है। थोड़ा सा ऊपर कर दें, हिंदी से ही काम चला लेंगे। यहाँ पे जगह है, यानी कि हमारे पास सीरीज में C है। जब इस तीनों को जोड़े हैं तो आया 6 माइक्रोफैराड। अगर इन्हीं तीनों संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो ओके सर, रुक जाए। तो 1/C डैश इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख दें 1/C डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/C होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1/C दिया हुआ 6 इक्वल टू 3/C। C आ गया आपका 18 माइक्रोफैराड। कितना आ गया? 18 माइक्रोफैराड को आप किसमें जोड़े हम? पैरेलल में ना, तो ये 18 माइक्रोफैराड को पैरेलल में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट CP इक्वल टू 18 प्लस 18 प्लस 18। देख लीजिए सर, 18 प्लस 18 प्लस 18, ये कहना क्वेश्चन है 3। तीसरा है या चौथा? तीसरा है 18 54 माइक्रोफैराड। क्लियर है ना? अब ये बोल रहा था कि 3 है, तीनों को जोड़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट आया 6 सीरीज में। अब बोल रहा है जो आपका सीरीज में जोड़ने के बाद आया उसको आप जोड़ लीजिए किसमें? पैरेलल में, 54 माइक्रोफैराड। ये याद रखिएगा 2 रेसिस्टर ऑफ, इसको हम बनाएंगे नहीं, 2 रेसिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस रेशियो 3/4 है। एक बार कनेक्टेड किया उसको पैरेलल में, कंपेयर टू मैग्नीट्यूड हीट प्रोड्यूस हो जाएगा इसका 3/4 का 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3। अगला लॉरेंज फोर्स क्या है? लॉरेंज फोर्स इज ए कंबाइंड फोर्स। हमको लगता है मेरा बाहर जो कोचिंग के बाहर वो कुत्ता है उसको भी याद हो गया होगा सर। लॉरेंज फोर्स इज ए कंबाइंड फोर्स दैट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स।
लॉरेंस फोर्स किसको कहते हैं? लॉरेंस बल एक संयोजित बल है, हिंदी में कमेंट आया इसलिए। लॉरेंस बल एक संयोजित बल है, अर्थात विद्युत बल एवं चुंबकीय बल के योगफल के संयोजन को, हिंदी में ही बोल रहे हैं रॉयल स्टार, विद्युत बल एवं चुंबकीय बल के योगफल को हम लोग लॉरेंस बल बोलते हैं। संट क्या है? We know that, हिंदी में बोलेंगे, we know that galvanometer measure only a small value of electric current. When value of electric current is suddenly increases, then entire galvanometer is destroyed. To prevent this phenomena, a copper wire having very low resistance and very high melting point connected parallel with galvanometer. Now when value of electric current is increases, then maximum amount of electric current is passes through the copper plate. This copper plate is called shunt without damaging the galvanometer. हम जानते हैं कि galvanometer से कम करंट को मेजर करता है। अगर परिपथ में करंट का मान अचानक से बढ़ जाएगा तो पूरा galvanometer ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस घटना से बचने के लिए हम एक कॉपर का प्लेट लेते हैं जिसका बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, उसको हम galvanometer के पैरेलल जोड़ देते हैं। अब करंट का मान बढ़ता है तो मैक्सिमम करंट उस galvanometer से होकर गुजरता है। सॉरी, कॉपर के प्लेट्स यही मेरी अंदर में बोलना कुछ और है, बोल कुछ और देते हैं। जो बच्चे लोग पकड़ लेते हैं क्या सर का टंग स्लिप, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उस कॉपर प्लेट से पास करता है, कॉपर के उस प्लेट को शंट कहते हैं। मेरा टाइम डेडलाइन हो गया, इसका दो यूज पता है, कॉपर प्लेट हाई करंट को मेजर करने में और गैल्वेनोमीटर को बचाने में। ये हम नहीं करेंगे सर। लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज क्या बोला था? व्हेन मैग्नेट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कॉइल, देन इंड्यूस करंट के साथ साथ इंड्यूस मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन क्लोज कॉइल। और ये बोल रहा है क्या? प्रमाणित कीजिए कि कैसे। आपने वो याद है, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे। हम क्या बताए थे जब फिगर 1 में एन पोल है, ये एस पोल है, यहाँ पे क्लोज कॉइल था, याद आया? हम नॉर्थ पोल को क्लोज कॉइल के पास ले जाते हैं तो नॉर्थ पोल कहता है ले तू हूं चुंबक हो जो, तू हूं की हो जो, चुंबक हो जो। ये मैग्नेट कॉइल को एनर्जी देता है कि आप भी क्या हो जाइए, मैग्नेट क्या हो जाइए, मैग्नेट हो जाइए। तो कॉइल कहता है मैग्नेट को, हराम का माल हम किसी का नहीं लेते। जितना एनर्जी ये मैग्नेटिज्म उत्पन्न, हिंदी में बोल रहे हैं, जितना एनर्जी ये मैग्नेटिज्म उत्पन्न होने के लिए दिया था उतने ही एनर्जी से ये कॉइल मैग्नेट को रिपेल करता है। इसलिए लेंज लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिगर फर्स्ट की कहानी है, याद आ रहा है? याद आ रहा है? कोई तो कमेंट कर लो। अट्रैक्टिव है टॉपिक, ब्लैक से लिखना, पता नहीं क्या लिखता है। यहां पे देखिएगा, ये वाला दिन नून रोटी खाएंगे सर, सभी भाइयों बहनों गुरुजी हर बात माने, अपना जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अंत समय में थोड़ी ही नहीं घबराना, जितना पढ़ाई है उसे देखकर बहुत अच्छा। आपका ओपिनियन, ऐसा कोई जिला नहीं जो ऑर्गेनिक फिजिक्स से मिला नहीं। मेरा शत्रुघ्न है, जल्दी से शत्रुघ्न को नौकरी हो जाए। तो चलिए आएगा फिगर सेकंड था, नया नया शादी हुआ था, इन कह रहा है जी अब तो धन खत्म हो गया, हम तो जाएंगे कमाने, ये कुछ पैसा है रख लीजिए, हम जब कमा के आएंगे तो मतलब आखिर कितना दिन, 6 महीना तक शादी हुआ था, लड़का अपने मतलब अपने वाइफ के साथ था। अब पैसे की कमी होने लगी तो बोला कि देखिए आप तो वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल है, हम आपको छोड़ के तो हम जाने का दिल नहीं करता है। लेकिन वो अभी आजकल वीडियो बहुत वायरल हुआ है, पेट का लात क्या तो था आजकल, वो बड़ी ट्रेंड में है वो लड़का, पटना वाला, एनटीपीसी वाला, पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद है ना? तो ये भी लड़का कहता है कि पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, खूबसूरती से तो काम चलेगा नहीं, हम जा रहे हैं कमाने, पैसा रख लीजिए। जैसे ये जाता है ये कमाने, कहता है नहीं सजन जी आपको हम छोड़कर तो हम जाएंगे नहीं। जितना पैसा दिया था, यानी जितना एनर्जी दिया था ये जाते वक्त इसको मैग्नेट होने के लिए, उतनी ही एनर्जी से उसकी कन्या अपने वाइफ हस्बैंड को कहती नहीं आप मत जाइए, मेरे पास रहिए, मेरी बाहों में रहिए, भूखे मर जाएंगे, बस आपका प्यार मिलना चाहिए। हाँ सर। तो जब हम चुंबक के एन पोल को, चित्र 2 की बात करें, क्लोज कॉइल से दूर हटाते हैं तो क्लोज कॉइल को एनर्जी देता है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, उतने ही एनर्जी से, यस सर, उतने ही एनर्जी से कॉइल मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। 7वां के बाद 8वां, कोई बोल देता है ना छोड़ दीजिए मेरा समय। माध्यमान तथा धारा के शिखर का संबंध स्थापित करें। अच्छा देखिए हमको प्रूफ करना है, 8वां देखिएगा, कर ही देते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करना है। आई इक्वल टू होता था, 1 मिनट देखिएगा, आई इक्वल टू होता था, कर ही देते हैं, आई बराबर था dq बाई dt, 2 मिनट लगेगा सर, dq इक्वल टू था आई dt, याद रखेगा, आई बराबर था आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी अपने
एक कंप्लीट साइकिल में एसी का एक कंप्लीट साइकिल दो हाफ साइकिल से बना होता है, दोनों ही साइकिल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है, अतः एसी के एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। हम हाफ साइकिल का निकाल रहे हैं, इसको कर दिए इंटीग्रेशन डी क्यू, अपर लिमिट क्यू लोअर लिमिट 0, इसको कर दिए आई नॉट, हाफ साइकिल के लिए निकालना है साइन डी टी इंटू सर दो बार आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके मेरा ये जल्दीबाजी ना, मार्कर का काम। एक मिनट, आई इक्वल टू था, एक मिनट जल्दी से 2 मिनट में कर लें, जितना जल्दी जल्दी करते हैं उतना ही लेट होता है हमारे साथ। एक बार आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, आई की जगह पर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, मारे इंटीग्रेशन आई नॉट बाहर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, अपर लिमिट हाफ साइकिल के लिए निकालना टी बाई टू, लोअर लिमिट 0, डी क्यू का क्यू होगा आई नॉट, साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, हो गया, गोली मारी उसको, इधर हो जाएगा आपका माइनस आई नॉट और ओमेगा बाहर, बच गया अपर लिमिट टी बाई टू है, लोअर लिमिट 0 है, बच जाएगा कॉस ओमेगा टी, क्लियर है, अपर लिमिट टी बाई टू, लोअर लिमिट 0, क्यू बराबर हो जाएगा, हम ओमेगा का मान रख रहे हैं और अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रख रहे हैं, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो क्यू बराबर हो जाएगा माइनस आई नॉट, ओमेगा की जगह पर होगा 2 पाई बाई टी गया ऊपर, कॉस पाई कॉस ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू एक बार टी के स्थान पे अपर लिमिट है टी बाई टू, अब माइनस ये हो जाएगा कॉस 0, ये टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इधर हो गया हमारा q इक्वल टू माइनस आई नॉट टी बटा 2 पाई कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, q इक्वल टू हो गया माइनस माइनस प्लस आई नॉट टी बाई पाई, इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम सर्किट में आई ए बी करंट को t बाई 2 समय तक फ्लो करा दिए तो बताइए q इक्वल टू q बराबर i इंटू टी, आई ए भी इंटू टी बाई टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आई ए भी इंटू टी बाई टू आई नॉट टी बाई पाई, सही है ना, टी से टी कैंसिल, बच गया हमारा आई ए भी इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव में भी था 2 आई नॉट बाई पाई, 2 आई नॉट बाई पाई, इसको शायद सॉल्व करने पे पता नहीं कितना है, 0.637 होता है क्या, कंफर्म कीजिएगा तो एक बार, आप तो कमेंट ही नहीं आ रहा है, 0.637, सर साफ नहीं दिख रहा, पता नहीं, आप अपना पढ़ा लीजिए, 2 बाई पाई को सॉल्व कीजिएगा, जो होगा आपका आंसर होगा 0.623, पक्का ना समझो, इसके बाद लिख रहे हैं 0.623 आई नॉट, यही रिलेशन था, किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 637 अभी लर्न लीजिए आप लोग, 637 वाले हम कैलकुलेशन नहीं किया, ऊपर छोड़ दिए, हम कोई भी चीज याद करके नहीं रखते हैं। व्हाट आर रिएक्टेंस, आराम से देखिए, रिएक्टेंस में ना बहुत कंट्रोवर्सी है, एक होता है इंपिडेंस, एक होता है रिएक्टेंस, एक होता है इंडक्टेंस, सिर्फ इंडक्टेंस होता तो इंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंडक्टेंस कहते हैं, सिर्फ रिएक्टेंस है तो किसी एसी सर्किट में, ध्यान दीजिएगा फंसिएगा मत, किसी एसी सर्किट में इंडक्टर के रेजिस्टेंस को और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस लाइक एज ए resistance of capacitor or inductor which opposes alternating current in AC circuit, and impedance को भी डिफाइन करना है, impedance like as a resistance which opposes alternating current in LCR circuit, ओके, डिफिनेशन ही, अगर आपको फार्मूला भी लिखना है तो सबका फार्मूला आप लिख सकते हैं, एक्सएल बराबर जेड बराबर रूट अंडर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हो गया, और सीधे इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल बराबर ओमेगा एल, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी बराबर 1 बाई ओमेगा सी, सारा चीज एक्सप्लेन करके रख दिए। 9 के बाद देखिएगा जल्दी, विद्युत चुंबकीय तरंग के 50 को भी लिख दीजिएगा, ये प्रकाश के चाल से ट्रेवल करता है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पान का पत्ता वाला फोटो याद होगा सर, 2 ही बोला है, 2 ही लिखे, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। 2 पतले देखिएगा ना, 2 पतले, अभी सारी लेंस की क्षमता है, का 5 डायोप्टर है, दूसरे का 4 डायोप्टर है, दोनों को वो मजा आ गया, यही तो ढूंढ रहे थे, याद है, बोले हैं कि यही वाला प्रूफ पूछने वाला है सर, ये मेरा पता नहीं दिल बोल रहा है, क्या निकालना, फोकल लेंथ निकालना है, फोकस दूरी निकालना। अच्छा तो एक मिनट सर, पावर निकालना है, पावर इक्वल टू द P1 प्लस P2 इंटू माइनस D इंटू P1 इंटू P2, घबराने का नहीं, पावर
P1 इक्विवेलेंट पावर, इसका पावर निकाल ले। P1 है 5 प्लस 4 माइनस डी कितना है 20 10 सेंटीमीटर। 10 को 0.1 कर देते हैं, मीटर में भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। P1 है आपका फिर से 5, ये आपका फिर से 4, ये हो जाएगा 5 4 9 माइनस 5 होगा 20 2 हो जाएगा। पावर है आपका 7, पावर इक्वल टू होता है 1/f, मुझे f चाहिए 1/p 1/7 100/7 आंसर सेंटीमीटर में 100/7 अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं सोचिए। ऐसा कोई जिला नहीं जो रेहानी फिजिक्स से हिला नहीं, बस आप लोग के प्यार के कारण ही हिल रहा है। ओ भाई साहब, प्राथमिक और द्वितीय तरंग में अंतर स्पष्ट करिए। इसके डिफिनेशन में ही 50 अंतर है, हम बता रहे हैं। प्राइमरी रेनबो इज ए कलरफुल बैंड इन विच अपर साइड इज, प्राइमरी रेनबो में कोई बताएगा अपर साइड में रेड या वायलेट? रेड। अपर पक्का? जी सर। अपर साइड में रेड कलर होता है प्राइमरी में, और लोअर साइड में वायलेट होता है। सेकेंडरी रेनबो में अपर साइड में वायलेट होता है, लोअर साइड में रेड होता है, अकॉर्डिंग टू सौरभ। प्राइमरी रेनबो में 2 टाइम रिफ्रैक्शन 1 टाइम टीआईआर, देख लीजिएगा। प्राइमरी रेनबो में 2 टाइम रिफ्रैक्शन 1 टाइम टीआईआर, सेकेंडरी रेनबो में 2 टाइम रिफ्रैक्शन 2 टाइम टीआईआर। ओके ना, क्लियर है। परमाणु के बोर मॉडल की कमी, बोर मॉडल का दो को कमी बताइए, बोर मॉडल का क्या कमी है? इट डज नॉट एक्सप्लेन फाइन लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इट डज नॉट एक्सप्लेन सब ऑर्बिटल थ्योरी, ऑर्बिटल थ्योरी को थोड़ी एक्सप्लेन। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमता है, लेकिन डी ब्रोगली बोला था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर स्पिन वेव मोशन करता है। ये भी मजेदार है सर, 14 तो 1 मिनट में बना देंगे। टी हाफ निकालना है, टी हाफ बराबर होता है 0.693, क्या निकालना है इसकी अर्धवायु 0.693 बाई कितना है इसका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है 5.2 इंटू 10 टू द पावर -3 आंसर 14। थोड़ा जल्दबाजी में है सर। 15 देखिएगा ना, और गेट का और एंड गेट का ट्रूथ टेबल लिख सत्यापन सर, 1 मिनट, बूलियन एक्सप्रेशन और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है y बराबर a प्लस b। ट्रूथ टेबल आराम से बनाइएगा, ये a है, ये b है, ये y है, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये दोनों 0 होगा या दोनों 1 होगा। और गेट के लिए है सर 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 0 0 1 + 1 1। एंड गेट का भी है क्या? एंड गेट का यार गलती कर दिए, ये और गेट का है, ये है और गेट का, ठीक है। तो ये और गेट का हो गया y बराबर a प्लस b, और मतलब ज्यादा। एंड गेट का होगा, एंड गेट का होगा लिखिएगा बूलियन एक्सप्रेशन y बराबर a डॉट b। कर लीजिए बूलियन एक्सप्रेशन में क्या है, ट्रूथ टेबल a है, b है, y है, 0 1 1 0 0 0 1 1 0.1 0 1.0 0 0.0 0 1.1 1। क्लियर है। किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है, याद करना है। मान लीजिए कि ये कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस पे यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा हर हाल में dA होगा, वो सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और एक कोई पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया आपका थीटा एंगल है, तो फाई बराबर हो जाएगा E dA cos थीटा। क्लियर है, डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। और नहीं क्या हम जो बोले थे सही बोले हाँ? रेले में 16 17 भाई 17 बनाएंगे, ऐसे कैसे छोड़ दे सर। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम ए, इसको ले चलना पड़ेगा खूब चलो खूब चल, ये छोड़ नहीं सकते हैं सर। म्यू ए बाय म्यू बी निकालना है, नहीं बहुत आसान है सर। वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम ए में देखिएगा ना स्पीड v है, मीडियम बी में स्पीड है 2v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का है म्यू ए, बी का देखिएगा। अच्छा मैं आपको याद तेरी यार फट आया। अच्छा एक बार याद कीजिएगा क्या होता है पता है, म्यू बराबर होता है c/v। हम पहले मीडियम का म्यू ए बराबर c तो चेंज करेगा नहीं, पहले मीडियम का स्पीड v ही है, रहने दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। म्यू बी बराबर c, दूसरे मीडियम का स्पीड देखिए ना क्या है, म्यू बी का स्पीड है 2v। हमको क्या निकालना, म्यू ए और म्यू बी, म्यू ए बाई म्यू बी। म्यू ए है c/v, पलटी मार के लिखेंगे 2v/c, c से c कैंसिल, v से v कैंसिल, 2/1 आंसर 2/1। ये बोल रहा है पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, हिंदी बोलिए। बोल रहा है कि ए में ना माध्यम ए में प्रकाश वेग v है, माध्यम बी में प्रकाश वेग 2v है, ठीक है। यदि माध्यम ए का तो म्यू बराबर होता है c/a, तब माध्यम ए का अपवर्तनांक म्यू बराबर c/v,
माध्यम बी का अपवर्तनांक म्यू बी बराबर सी बाई 2b हो गया। म्यू ए और म्यू बी को भाग दे दिए यार, हटाइए, खत्म। अगला मैं क्या करूं, अगर आपका आदेश हो तो मैं 5 मार्क क्वेश्चन छोड़ दूं। 17 के बाद 18 भी है क्या? ये याद है, एक हम फोटो बनाए थे जिससे हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा रहे थे, देखिएगा याद आ जाएगा। ये था कि Q तीनों परपेंडिकुलर था, ये फोर्स का डायरेक्शन था, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन था, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, प्लस Q के लिए याद है, एम माइनस Q के लिए अपवर्ड के वजह याद होगा सर, यही है सर, फिर फिगर ड्रा करना था 18 के लिए, और तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। 19 में आ गया लॉन्ग टाइम, नहीं करेंगे, बोलिएगा तो करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? द सेपरेशन ऑफ टू चार्ज हैविंग इक्वल। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है और वो वाला प्रूफ है सर, एनी पॉइंट पे निकालना है। देखिए, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद है, प्लस Q बोलिएगा, माइनस Q, यहां से P पॉइंट है, टेस्ट चार्ज Q नॉट है R दूरी पे। अब इसको हम पकड़ करके नीचे लाते हैं, यहां पे कंस्ट्रक्शन किए थे, ये R1 था, ये R2 तो छोड़ दें जी सर, रिपीट है सर, क्रिचॉफ लॉ रिपीट, क्रिचॉफ लॉ रिपीट, ट्रांसफार्मर रिपीट, ट्रांसफार्मर रिपीट, ट्रांसफार्मर से सब कुछ, ट्रांसफार्मर से डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू ट्रांसफर, हिंदी में बोल रहे हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो लो को हाई में, हाई को लो में बिना पावर में लॉस किए हुए कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसी में आज दो बार दोनों का डिफिनेशन बताएं, दोनों का कंस्ट्रक्शन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा क्या क्या लॉस होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्सिव पावर के बारे में बता दें, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन, माध्य एंगुलर कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य विचलन के अनुपात को हम लोग कहते हैं। ट्रांजिस्टर दोलित्र के भांति दो फोटो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए बताया था। हो गया ना, हो गया ना? थोड़ा सा तेजी से, क्योंकि सारा 5 मार्क्स क्वेश्चन करवाए थे। क्या आपको 2019 और 20 करवाना है क्या यार? 2019-20 में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है 2 मार्क्स 5 मार्क्स जो आपका रिपीटेड नहीं है। करवाना है, छोड़िएगा नहीं, छोड़ दीजिए ना प्लीज। हम छोड़ दें। नहीं ऋतु शर्मा, नहीं नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। अब तो 2 ही दिन एग्जाम का है, कल 31 है, परसों 1 है। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेगा क्या? हो गया यार, इतना मेहनत करके जो आदमी, जब हम 14 करवा सकते हैं, 18 करवा सकते हैं, तो ये 19-20 में कुछ है क्या? एक बार आप देखिएगा ना सर अपने से। सर एक दिन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन का रिवीजन करा दीजिए। मेरे बारे में भी सोचिए, आप लोगों के कारण कहीं जा नहीं पाते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन लास्ट हम आएंगे आपके फिजिक्स के एग्जाम से एक दिन पहले, आपको बहुत सारा टिप्स देंगे। हमारे भी अंदर बहुत सारी त्रुटियां रह गई होगी क्वेश्चन बैंक के अंदर। अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो या कुछ भी आपकी समझ से परे रहा हो, तो हम सारी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। आपके रेहानी सर हमेशा कूलेस्ट थे, कूलेस्ट हैं और कूलेस्ट रहेंगे। बाय, लव यू, गुड नाइट, गुड नाइट। लाइक तो कर दीजिए, आज हम स्मार्ट भी दिख रहे थे जैसा लोग कर रहा था। लाइक तो कर दीजिए। हाँ, बाय बाय, गुड नाइट।